5-10 मिनिट में सुरू करू.
बहुत से लोग आज हमारे पुराने स्टूडेंट जो है मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद के बाहर दिख रहे हैं। आप पे भी अगर ये नौबत अगली साल नहीं आनी है तो पढ़ाई कर लो। 12th का रिजल्ट है आज। हम्म। बराबर है कि नहीं? चलो बेटा, कल हमने 5 प्रॉब्लम किए। होमवर्क किया क्या? देखो यहीं पे बिठा लूंगा, निकलते वक्त चेक करने वाला हूँ होमवर्क। हाँ, कि अभी करूं? अभी करो बोलने वाले, देखो आवाज कैसी गायब। अभी करूं क्या? ऑनलाइन वाले कैमरा ऑन करके बताना पड़ेगा। तैयार हो गया? गधे लोग। चलो, प्रॉब्लम नंबर 6 देखो बेटा। होमवर्क किया तो पास हो जाओगे, नहीं किया तो वापस मेरा ही फायदा है कि नहीं? चलो, प्रॉब्लम नंबर 6 लिख लो फटाफट। राइट, प्रॉब्लम नंबर 6। हाँ, ठीक। प्रॉब्लम नंबर 6 लिख लो फटाफट। नोट्स बज आने में ही है, थोड़े पैसे का अरेंजमेंट होते ही करता हूँ। रोज थोड़ा थोड़ा काटते हैं जेरोक्स। हो गया बेटा? लिख दिया बेटा? चलो बोर्ड पे ध्यान दो। जीपी रेशियो पूछा है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। प्रॉब्लम में ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, पर ग्रॉस प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा बनाने के बाद मिलता है? बैलेंस शीट। हे भगवान, बैलेंस शीट में ग्रॉस प्रॉफिट? फुल बीएमडब्ल्यू है। बोलो कहां पे? गधे लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट। बेसिक का लेक्चर लेके भी नहीं आता है हमको। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमको जीपी मिलेगा, और उस जीपी पे से हम लोग जीपी रेशियो निकालेंगे। तो प्रॉब्लम में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है बोलो? परचेस और ओपनिंग स्टॉक और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या आता है? सेल्स रिटर्न माइनस होता है और क्लोजिंग स्टॉक।
वेरी गुड। तो उस बेसिस में हमको इस प्रॉब्लम का क्या बनाना है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट विल बी आवर वर्किंग नोट, जिससे हमको जीपी पता चलेगा, एंड देन हम कह के जीपी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, एक ही मिनट बेटा, आ जा रे भाई। चलो ये तब तक आता है जब तक यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। इधर देखिए बेटा, देखो यहाँ पे, दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे बच्चा हम लोग ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, क्वेश्चन में पढ़ो, 90,000। परचेसेस कितने दिए बेटा, नहीं बोलोगे, 3 लाख। सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों दिए, राइट। ऐसे केस में सेल्स को कहां पे लिखते हैं, इन अ कॉलम। सो हाउ मच इज द सेल्स, 5,40,000। सेल्स रिटर्न कितना है बेटा, 40,000। तो आपका नेट सेल कितना हो गया बेटा, 5 लाख। और बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोलो, 50। सो बेटा टोटल कितना हो गया, 550। इधर लिखना है मुझे 550। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। 550 में से 390 गया तो 160 आएगा बेटा, आया ना। अब मुझे जीपी पता चल गया, तो जीपी रेशियो निकालते आएगा। जीपी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो बच्चा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 160। नेट सेल यानी बेटा कितना लूं, 540 लूं या 5 लाख लूं, 5 लाख इंटू 100। बोलो 32%। नाही हमने ना, आपण निषेध व्यक्त करायचा कॅल्सी नाही आहे म्हणून। मग काय करायचं बेटा, एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के आने का, 160/5, तो भी चलेगा। हो, आणि असं लिहायचं खाली। ऐसे लिखने का, निषेध कैल्सी का नहीं, तो ऐसे मत करना गधे लोग कुछ भी। तो आपको आता है तो निकाल सकते हो, नहीं तो इतना भी किया तो मार्क मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, 32%। ठीक है, खत्म हो गया प्रॉब्लम, लिख लो। अब जिनको नहीं आता है वो 160/5 तक, अगर 5 ने भाग दे भाई, 5 त्रिक 15, एक बाजूला 10, 5 दोन्ही 10, 32, कसं होणार।
हो गया? आराम से लिखो, कोई गड़बड़ नहीं। डन। नेक्स्ट देखिए। चलो नेक्स्ट। हो गया बेटा सबका लिख के? कॉपी तरी फास्ट करायला शिका परीक्षेत पास व्हाल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इट्स प्रॉब्लम नंबर 7। थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मजा आएगा सभी को। जब तक आ रहा है बोर्ड पे लिख लो। लिखो बेटा। कैलकुलेट कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। Calculate gross profit ratio if net sales if net sales are 5 lakhs and gross profit ratio net sales is 5 lakh and gross profit ratio is is हाँ बेटा, मला आहे झोपेत नाही. If gross profit ratio is 25%, 25%, 25% on cost, on cost. देखो कोशिश करो आता है कि अरे मैं प्रश्न पढ़ो निकालो। अब ये जब एग्जाम में आया था 8 मार्क को, आधे गधे लोगों ने लिखा था द क्वेश्चन इज रॉन्ग, आधे ने बोला था अरे वेरी सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, ऐसा भी लिखा जैसे आप बोल रहे हो। पर अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, 2 मिनट लो। मेरा प्रश्न है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। अब तुमने क्या दिमाग लगाना है लगाओ, फिर मैं करता हूँ। 5 मिनट दे रहा हूं तुमको। क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है।
सीए वाले गधे लोग, आप तो करो। करो करो, लगाओ दिमाग। बोलो, आएगा जीपी रेशियो कितना? मैं जीपी रेशियो पूछो, जीपी रेशियो कभी 1 लाख होता है? क्वेश्चन क्या है? हाँ बेटा, लेकिन आंसर क्या है? जीपी रेशियो इज 25%। फिर क्वेश्चन क्यों पूछा? बोलो गधे लोग। अरे बेटा, मैथमेटिक्स, अकाउंट और जीके के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। सुनो, ये पेन, इसको मैंने बेटा 100 रुपए में बिकत लिया। कितने में? 100। तो ये 100 रुपया मेरी कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। अब बेटा मुझे इस पे 50 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 50 ऐड कर दूंगा। कस्टमर को कितने में बेचूंगा? 150। तो 150 मेरी कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। अब इस प्रॉब्लम में आपको जीपी देते वक्त कौन सा जीपी दिया है बेटा? जीपी दिया है कॉस्ट प्राइस पे, पर जीपी कौन से प्राइस पे होता है बेटा? सेलिंग प्राइस। तो हमको पहले जीपी निकालना पड़ेगा, और निकाल के फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यस बेटा हर्षित, वेरी गुड। हर्षित ने आंसर निकाला है 20%। देखते हैं बराबर है क्या। ये देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, 20% कैसा आया। यहाँ पे देखिए बेटा, आपको मैथमेटिक्स का ये वाला इक्वेशन तो सबको पता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स या सेलिंग प्राइस, बराबर है। अभी इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट किस पे दिया है? उसको 100 लेने का। किस पे दिया है? कॉस्ट पे दिया है, सेलिंग प्राइस पे? यहाँ पे 100 लिख दो। कितना प्रॉफिट दिया है? 25। तो बच्चा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125। मुझे अभी इसमें से क्वेश्चन में क्या पता है? अमाउंट में सेल्स पता है, यानी 125 पता है। सेल्स यानी 125 ना बेटा? तो 125 की वैल्यू 5 लाख। तो मुझे क्या निकालना है? जीपी। जीपी यानी क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है बेटा? 25। तो 25 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 25 × 5 लाख डिवायडेड बाय 125, बघत बसायचं कोणतरी उत्तर देईल 1 लाख। क्या आंसर आएगा बेटा? 1 लाख। नाव कैसे आहे वो भी बता देता। पैसे घेतलेत हे 5, आणि ते येतं बेटा असं 1 लाख। ठीक है। अब बेटा जीपी रेशो का फॉर्मूला बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जीपी कितना है बेटा? 1 लाख। सेल्स कितना है बेटा? 5 लाख इंटू 100। तो इज इट 20%? 1/5 यानी क्या? 20%। और जिनका मैथ्स अच्छा है वो आधे मिनट में भी आंसर दे सकते थे इसका।
इन्वेंट्री टॉपिक याद करो, सीए फाउंडेशन वाले। सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का 1/4, 1/4 यानी 25%। तो सेलिंग प्राइस का एक से बढ़ के आता है 1/5, तो 1/5 यानी कितना टक्का? 20%। एक सेकंड में आना चाहिए था, लेकिन अभी 8 मार्क को है तो इतना करके बताने का। लिखो आराम से। अरे आपको प्रॉफिट देते हो किस पे दिया था? कॉस्ट प्राइस। पर जीपी में किस पे प्रॉफिट चाहिए होता है? सेलिंग प्राइस। तो हमने वो रिवर्स करके पहले जीपी निकाला और देन हमने जीपी रेशियो निकाला। अंडरस्टूड? समझा क्या प्रॉब्लम? इजी था कि डिफिकल्ट था? एक लाइन का आया बोल के बहुत इजी है नहीं समझना। अकाउंट का एक लॉजिक हमेशा याद रखो, इट इज साइज ऑफ द प्रॉब्लम एंड द डिफिकल्टी लेवल इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शन। जब भी प्रॉब्लम छोटा रहेगा तब भी वो डिफिकल्ट रहेगा। एक ही लाइन का प्रॉब्लम था, 4-5 लोगों का काय चिल्लर प्रॉब्लम, जीपी रेशियो इज 25%। शब्द पढ़ना मेरे भाई, ऑन कॉस्ट। और जीपी रेशियो किस पे निकालता है? सेलिंग प्राइस। तो हमको उससे जीपी ढूंढना पड़ा, फिर जीपी रेशियो निकला। समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आ जा रे भाई। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लो बढ़िया से।
चलो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया। नाउ दिस इज नंबर 8। ये 6 था, ये 7 अभी वाला। अब ये लिख लो 8। ये बहुत इजी है। नंबर 8 लिखो।
चलो बेटा, देखो अभी हमको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, राइट? तो अपने को सेल्स तो दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेल्स विल बी नेट सेल्स, राइट? नाउ हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट? सुनो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है तो जीपी आता है। क्या आता है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो गए तो एनपी आता है। क्या आता है? एनपी। तो देखो अभी बोर्ड पे ध्यान दो। देखिए अभी, दे हैव गिवन अस सेल्स, सेल्स कितना दिया है? 7,60,000, बराबर है? लेस सीओजीएस, सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000। तो बच्चा ये आ गया जीपी। अगर इस प्रॉब्लम में जीपी रेशियो पूछते तो भी निकाल सकते थे, 240। इसमें से इनडायरेक्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? तो जो बचता है उसको बोलते हैं एनपी, नेट प्रॉफिट। हे पण आजच कळालं आम्हाला, असं पण नेट प्रॉफिट येतो 120। नाउ एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट नेट कैंसल, ऐसे नहीं हाँ? काही कराल गाडवा सारखं हं? मत करो भाई ऐसे, हा मजाक कर रहा हूँ। तुम्हाला जोक पण कळत नाही, नको आयक्यू लेवल पण नाही येत। सो परीक्षेत कराल परत आईबाप बोंबलत येतील माझ्याकडे। सो नाउ नेट प्रॉफिट इज 120 और ये सेल्स है 760 इंटू 100। तो जितना भी कैंसल कर सकते हो कर दो। 1200 डिवाइडेड बाय 76, 300 बाय 19। ये मिनिमाइज हो गया ना? अरे बेटा हे कॅन्सल करते जाओ, दोन दोन ने हे करत बसा। 300/19 यापुढे करायची गरज नाही का? निषेध, कॅल्सी नाही आपल्याकडे। हो गया, प्रॉब्लम खत्म, लिखो। क्या हुआ? नहीं आ रहा है? लिखो। अब जिसको आता है बहुत टाइम एग्जाम में 300/19 भी करते बैठो, है ये नहीं? कुछ तो 15-16% आएगा नियर बाय। हाँ 15.7। हाँ पर एग्जाम में 300/19 कोई मार्क देने वाला है। 15 दिखते समझ में आ जाएगा इनके क्लास में कैसे अलाउड था। नहीं कुछ ऐसा। हाँ बोलते उनको लगेगा याला फक्त एवढंच येतं। हम्म? नहीं किया तो चलता है रे, ऐसे बोल रहा हूँ। पंकज सर वो हुआ नहीं है ऐसी आवाज है? हाँ? 12 बुलाएंगे। अच्छा, और दोनों बाकी चालू हो गए? खाली एक नहीं थे? कौन सा वाला है? ये बंद है, वो चालू है? और उसमें अच्छा, फिर आवाज किस में से आती है? तो नहीं होता है तो नया नहीं मिलता है? ब्लेड आता ही नहीं है? ओके तो खा ठीक। हाँ वैसा करवा लो। हाँ उसमें ऐसे भी एसी यूज ही नहीं करना। नहीं कर लो फिर। हाँ हाँ।
नाही नाही नाही, मी तुम्हाला ऑनलाईनचे पाठवते. ओके, पाठवले. आता हे तू रोज घेणार का हे सारे दिवस? काय म्हणतात मॅम? एक मिनिट एक मिनिट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. नंबर 9 लिख लो बेटा. राइट प्रॉब्लम नंबर 9. लिख लिया? लिखा क्या?
टाइम पास पार होतो है। सुनिए अभी, अब इसको सॉल्व कैसा करोगे? कौन सा रेशो पूछा है? नेट प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। प्रॉब्लम में सेल्स तो दी है 20 लाख, क्या नहीं दिया है? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे माइनस होते हैं इनकम टैक्स छोड़ के। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस। तो क्या क्या माइनस होगा बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, पहले जीपी लिखना है 560, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा हेडिंग देना है। उसमें कौन कौन से लोग हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 160, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 120, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 80। ये तीनों माइनस करके जो बचेगा वो क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। अब एनपी रेशियो निकालने का, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। देखो आता है क्या, नहीं तो मैं करता हूँ। 10% आया, बहुत बढ़िया। निकालो बाकी के लोग। नहीं आ रहा है तो मैं करता हूँ। चलो देखो, जिनको नहीं आ रहा है मैं करके बताऊं। हो, परीक्षेला फोटोज देतो माझा लावायला। काय अवघड होतं बेटा या प्रॉब्लेम मध्ये? चला करूया तरी, काय करणार। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है, आपको प्रॉब्लम में क्या दिया गया था? ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया था, राइट? 5,60,000। तो सबसे पहले लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट 5,60,000। उसमें से बेटा क्या माइनस करना है? ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन से बोले थे, बोलो? एडमिन। कितना एडमिन एक्सपेंसेस? 160। दूसरा क्या है बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या है तीसरा? इंटरेस्ट। कितना है? ये सबको माइनस करो, 2 लाख आ गया एनपी। अब बेटा एनपी रेशियो, एनपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100।
2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, देखते रहने का, कोई तो बता देगा भाई 10% है। हो गया। कम टू 10th प्रॉब्लम। नंबर 10, लिखो बेटा। क्या डाउट है बेटा, किसी ने? दीक्षा वर्मा, बोलो बेटा, कुछ डाउट है? कोई डाउट है तो पूछिए। राइट दिस क्वेश्चन। चलो, अभी देखो बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब बेटा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिख रहा है सबको 7 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिख रहे हैं 60,000 है, और सेल्स है 10 लाख। नहीं है, सेल्स कितने बेटा? 9,40,000। 9,40 कैसे आए? सेल्स रिटर्न क्या होगा बेटा? माइनस। करो, आता है तो, नहीं तो मैं करता हूँ। पॉइंट में आंसर मत निकालो, लास्ट तक जितना आता है उतना कोशिश करो, नहीं तो मैं हूं ना।
हाँ, ते असंच आलेले तर बाबा 60,000 है. देखो कैसे आएगा. देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद होना जरूरी है. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. सो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग expenses divided by net sales into 100. तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स बेटा 10 लाख माइनस सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा ना. फिर ऐसा कर सकते हो 60-60 कैंसिल पर नहीं करने का. 760 अपॉन 940 into 100. Answer is 7600 upon 94. बस इतना निकाल के छोड़ देना. डन. चलो नेक्स्ट देखिए. अभी ये सारे प्रॉब्लम चेंज करने फटाफट मेरे साथ करो. प्रॉब्लम नंबर 10 में चेंजेस करो. 10 से ऊपर जाते पहले तुमचा 10वा बघूया. प्रॉब्लम नंबर 10वा. 10 में लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 lakhs
12 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, सेल्स 21 lakhs, सेल्स 21 lakhs, और सेल्स रिटर्न 1 लाख, सेल्स रिटर्न 1 लाख। डन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना बोला था, बोलो रे भाई? 12 लाख। मुझे कुछ याद नहीं रहता बेटा, मैं मन से बोलता हूँ। नेक्स्ट नंबर 9 देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, ये 560 के जगह 10 लाख लिखा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख, लिखा। इंटरेस्ट 1 लाख, लिखा क्या? इनकम टैक्स 1 रुपए, मेरी इच्छा, कुछ भी लिखूंगा ना मैं, 1 रुपया। सेल्स 40 lakhs, सेल्स 40 lakhs। अभी 8 नंबर, मैं अमाउंट भी ऐसे दे रहा हूं जैसे गरीब लोगों को तकलीफ ना हो कैलकुलेशन में। हाँ, सेल्स लिखो यहाँ पे 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख। नंबर 7, नंबर 7, 5 लाख की जगह 8 लाख, 5 लाख की जगह 8 लाख, इतना ही चेंज। नंबर 6, नंबर 6, सेल्स 10 लाख, परचेस 4 लाख, सेल्स रिटर्न 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। ठीक है, कर लोगे इतने? नहीं किया तो देखो एक का दिन यहीं पे रात तक रुका दूंगा, सुबह से शाम में 8 बजे तक। ऑनलाइन वाले तुम भी नहीं बच सकते। अच्छा, मैम ने आपका लिंक ग्रुप पे डाल दिया है, आप में से कुछ लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ले लो, अदरवाइज अटेंड नहीं करते आएगी क्लास। ठीक है, थैंक यू। यस, टुमारो विल टैली बेटा, 1 to 10 सारे कर लेंगे कल।